माई ब्लॉग गाइस, तो देख सकते हैं आपको बहुत दिन से पहले से इंतज़ार रहा होगा ये पेपर का। तो अच्छे से देख लीजिए गाइस, नज़र गड़ा गड़ा के देख लीजिए गाइस, ये रियल पेपर है कि नहीं है गाइस। देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो बिल्कुल रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। आप बिल्कुल ही पेपर में टॉप करने वाले हैं। तो गाइस, आपको हम पूरा आंसर पेपर के साथ इसका आंसर भी देने वाले हैं, पर आंसर अगले वीडियो में देंगे गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामयानी महाकाव्य की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो टिक कर लीजिएगा गाइस। और दूसरा क्वेश्चन है, नौका विहार कविता के कवि हैं। नौका विहार कविता के कवि सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी होगा, सुमित्रानंद पंत। और ईदगाह प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं। ईदगाह प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, रजिया किस लेखक की रचना है। तो रजिया विष्णु प्रभाकर का है। ये सा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर का। और अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर निबंध लेखक है। गागर में सागर निबंध लेखक माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो टिक कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में। और तोलाराम का चश्मा किस विधा की रचना है। तोलाराम का चश्मा विधा ये कहानी होगा। टिक कर लीजिएगा, कहानी आपको किस में दिख रहा है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आते हैं रिक्त स्थान पे। तो रिक्त स्थान देख लीजिए, पंचरामेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंचरामेश्वर की कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। और दूसरा सपनों का सेवादार पाठ में बिंदी बिंदी की महिमा बताई गई है। तो सपनों का सेवादार पाठ में जो महिमा बताई गई है, वो शिक्षा की महिमा बताई गई है। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता में बिंदी बिंदी जी की है। मतलब गीत गाने दो मुझे कविता, इसके आगे क्या भरना है। तो इसके आगे आपको जस्ट भरना है लाक्षणिक अर्थ है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे में बिंदी बिंदी डॉट डॉट अर्थ का प्रयोग होता है। तो मुहावरे में अर्थ का प्रयोग दो अर्थों का प्रयोग होता है। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक अर्थ का प्रयोग होता है। तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। पत्र के मुख्य रूप से बिंदी बिंदी प्रकार होते हैं। तो पत्र के मुख्य दो, सॉरी गाइस, तो वो मिस्टेक हो गया। मैं अभी तुरंत पुनः से ये रिक्त स्थान की पूर्ति में क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, वो थोड़ा गलती हो गया। तो फिर से आप देख लीजिएगा, पंचरामेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंचरामेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। और दूसरा आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपनों का सेवादार पाठ में किसकी महिमा बताई गई है। तो सेवादार इसमें होगा, आप लिख लीजिएगा शिक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गाने दो मुझे कविता महादेवी वर्मा जी की है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे में बिंदी बिंदी अर्थ का प्रयोग होता है। तो मुहावरे में लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग होता है। आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के मुख्य रूप होते हैं। तो पत्र के मुख्य रूप दो होते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। पत्र के दो रूप कौन कौन से होते हैं, वो फर्स्ट औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, संवाद का शाब्दिक अर्थ है। संवाद का शाब्दिक अर्थ ये पूछ रहा है किसका है। तो इसमें होगा, आपको भरना है जयशंकर प्रसाद। तो आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन पेपर में दिखाने जा रहा हूँ।
हाँ, तो अब सही जोड़ी पे आ जाइएगा। तो आपको सही जोड़ी कैसे मिलाना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट है कबीर। कबीर में आपको दोहे लगाना है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन फर्स्ट का बी ऑप्शन होगा। और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद दूसरे का होगा आपका कामयानी। कामयानी किस में लिखा है? फर्स्ट में। तो आपको दूसरे वाले को फर्स्ट में मिलाना है, ए ऑप्शन में। और महादेवी वर्मा तीसरा। तीसरा महादेवी वर्मा को आपको यामा मिलाना है, यामा, जिस जो कि डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन में आप इसका करेक्ट हो जाएगा, तो उसमें मिला लीजिएगा। और इसके आगे होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा एक मिनट, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का आपने मिला थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है चौथा नंबर, इसका होगा गीतांजलि। गीतांजलि आप टिक लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन है। तो इसमें आप मिलान कर लीजिएगा। और पांचवा क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इसमें होगा राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा आपको ई ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप उसको मिला लीजिएगा अच्छे से। और फिर इसके आगे आप मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त वाला है, मैथिली शरण गुप्त वाला होगा या जिसको उसके सामने ही है उसको मिला लीजिएगा, भारत भारती होगा। और सातवां नंबर मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उसका रचना गोदान है, आप इसको मिला लीजिएगा सही जोड़ी। तो आपका सही जोड़ी अब ख़त्म होता है। अब आता है आपका एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए खुद से, या फिर हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और आपको क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा नौका बिहार के कवि किस नदी का वर्णन करता है? और इसका भी ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन। अब तीसरा है अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और चौथा समास का एक उदाहरण लिखिए। समास का एक उदाहरण आप ढूंढ लीजिएगा। फिर इसके आगे है आँख का अंधा नाम नैन सुख का अर्थ लिखिए, इसको भी आप ढूंढ लीजिएगा। अब निबंध का एक प्रकार लिखिए, आप इसको भी ढूंढ लीजिएगा। अब आ जाइए सत्य असत्य में। तो ये पांचवा प्रश्न जो है सत्य असत्य का, इसको आप में सत्य और असत्य में जवाब देना है। फर्स्ट लिखा है कामयानी। कामयानी एक महाकाव्य है, तो आप इसको अपने हिसाब से लगाइए या फिर इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इसका भी ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन। और रजिया कहानी के बाल विवाह की समस्या है। और इसके आगे क्वेश्चन है कविता में लय और तुक का होना अनिवार्य नहीं है, इसको सही है कि गलत, इसको भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लेखक एक कला है, इसको भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फिर इसके आगे क्वेश्चन है गागर में सागर का अर्थ थोड़े से बहुत करना है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब इसके आगे हम आते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि ईदगाह कहानी का सारांश 50 शब्दों में लिखिए, तो आप 50 शब्दों में ढूंढ लीजिएगा या फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर सटीक दिया जाएगा। फिर इसके आगे नौका बिहार कविता का भाव स्पष्ट किया गया है। और फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियाँ में दो अंतर, इसको भी आप लिखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका आने वाला है नौवां क्वेश्चन आने वाला है पत्र के दो प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है सपनों का सेवादार पाठ का उद्देश्य क्या है, इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है अलंकार की दो परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार और समास की परिभाषा दो भेद लिखिए। ये दोनों ही क्वेश्चन हर हमेशा आते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तोला राम का चश्मा कहानी की विशेषताएं लिखिए, तो आप इसको भी ढूंढ लीजिएगा। फिर 14वां क्वेश्चन आता है निबंध लेखक के दो गुण लिखिए, और उसके अथवा में विज्ञापन लेखन क्या है, दो बिंदु लिखिए। तो मैं अथवा को नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप खुद पता चल जाएगा। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन है कामयानी महाकाव्य का संक्षेपित परिचय कीजिएगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। और रजिया कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, 17वां क्वेश्चन, आप इसको भी अच्छे से
देख सकते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको हम 18वां क्वेश्चन दिखाते हैं। जो 18वां क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है कि काव्य गुण कितने होते हैं, काव्य के गुण कितने होते हैं। तो आप इसको देख लीजिए और किसी एक को समझाना भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अनौपचारिक और औपचारिक में 3 अंतर, जो कि ये हमें सही जोड़ी या फिर उसमें अभी पहले क्वेश्चन में देखे थे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके आगे आता है 20वां क्वेश्चन, गीत गाने दो मुझे कविता का भावार्थ लिखिए। तो गीत गाने दीजिए मुझे कविता आपने पढ़ा होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ भी आएगा कविता, आप लोगों को जो भी पढ़ाए होंगे मैम सर। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, प्रेमचंद का साहित्य परिचय 4 बिंदुओं में लिखना है। मतलब आपको 4 टॉपिक में बना के लिखना है। जैसे आप कोई भी कविता लिखते हैं तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक डाल के लिखते हैं। तो आप उसी तरह 4 टॉपिक बना के लिखना है और आप उसको अपने अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब 22वां क्वेश्चन आता है, गागर में सागर निबंध का सारांश लिखिए। गागर में सागर ये अब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर हमेशा और कई क्वेश्चन पेपर में आया है और इस साल भी आया है। तो आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर बहुत पहले मिल जा रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, निम्न में से किसी भी एक विषय पर 250 शब्दों से लिखना है। विज्ञान में चमत्कार, पर्यावरण में प्रदूषण और छात्र में अनुशासन। तो आप तो इसको आप अच्छे से बना के भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा तैयार ना कीजिए। आप ये आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरा नाम सुभाष बाबू प्रजापति है और मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मैं भी क्लास 11th का ही हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे वीडियो को। तो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो आपको तो पूरा क्वेश्चन पेपर भी दे दिया हूँ।